ಸರ್ ಇನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಸರ್ ಥೋಡಾ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ नॉर्थ कर्नाटका की दरगाहों के सज्जादेगान जिसे पीठाधिपति कहा जाता है, वो उसके बाद पूरे उलमा सब मिलकर नॉर्थ कर्नाटका के फलाह बहबूदी के लिए, नॉर्थ कर्नाटका के मुस्तकबिल की सियासत के लिए बीके हरिप्रसाद को मिले हैं। क्योंकि बीके हरिप्रसाद का ताल्लुक मुसलमानों से बहुत पुराना संबंध है। वो बहुत अच्छे नेचर के लीडर हैं और तमाम मुसलमानों में खुशी की लहर है कि एक बहुत अच्छा आदमी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। तो हमारा मुतालिबा ये था कि नॉर्थ कर्नाटका को सही रिप्रेजेंटेशन दे। नॉर्थ कर्नाटका भी एक बहुत बड़ा कर्नाटका का बड़ा पार्ट है, क्योंकि वहां पर लास्ट टाइम बोर्ड कारपोरेशन के चेयरमैनशिप में बैलेंस नहीं किया गया और उसके बाद एमएलसी के अंदर अब एक एक्स्ट्रा राज्यसभा भी इधर दी गई। तो एमएलसी के अंदर भी नॉर्थ कर्नाटका में दे और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो भी 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं 20 से 25 से 26 लाख मुसलमान वोट है। बोर्ड कारपोरेशन हो या दूसरे दीगर डायरेक्टर्स हो, उसके अंदर बैलेंस नहीं किया गया मुसलमानों को। हमारी लीडरशिप जो है नहीं तकरीबन खत्म होने जा रही है वहां पर। तो हम ये चाह रहे हैं कि पर्सनली बीके हरिप्रसाद साहब हर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों की लिस्ट लेकर जो भी लीडर के काबिल है उसको, हम ये आदमी वो आदमी नहीं बोल रहे, हमारी लीडरशिप बढ़ाने के लिए हावेरी से लेकर बीदर तक आप अगर हर डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैनशिप को काउंट करेंगे तो बोर्ड कारपोरेशन के चेयरमैन आपको सिवाय गुलबर्गा के कहीं नहीं मिलेगा। एक उर्दू एकेडमी की चेयरमैनशिप दी गई है हुगली में, उससे कोई ये नहीं है। दूसरे जो बड़े बड़े चेयरमैनशिप है जो भी दे रही है पार्टी, अगर 20 दे रही है तो 10 नॉर्थ कर्नाटका को दे। 96 एमएलए हैं कांग्रेस के उधर, उसमें से 59 एमएलए कांग्रेस को मुसलमान जिताया है वहां पर, और भी इजाफा हो सकते हैं। हमारी लीडरशिप डेवलप करने के लिए किसी को भी दे, हमारा ये आदमी वो आदमी कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पर दे, ये हमारा मुतालिबा है। और वो सही आदमी है, हमने उनको बताया है और वो कबूल भी कर चुके हैं। मिनिस्ट्री के लिए चित्तूर कर्नाटका के अंदर जब्बार खान वन्नल्ली के बाद अब तक कोई मिनिस्टर नहीं बना मुसलमानों का। बीके हरिप्रसाद का क्या रद्द-ए-अमल था इसमें कांग्रेस? बीके हरिप्रसाद साहब तहफुन दिलाए, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आप तमाम लोगों की बात मैं हाईकमान में रखूंगा। सलीम अहमद साहब को मैं उस जमाने से जानता हूं जब अभी वो स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट था, एनएसयूआई से आए हुए हैं। और आप लोग भी एक सही आदमी का रिकमेंड कर रहे हैं, मैं खुद भी वो आदमी का रिकमेंड करता हूं। और देखेंगे कि किस्मत में, कुंडली में, भविष्य में क्या है वो हाईकमान अल्लाह ताला तय करेगा। हम गुजारिश आप डीके शिव कुमार साहब से भी कर रहे हैं, क्योंकि एसएम कृष्णा की गवर्नमेंट में डीके शिव कुमार साहब नेक्स्ट टू सीएम कहे जाते थे। उस वक्त से हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की मिनिस्ट्री में अगर हुआ तो एसएम कृष्णा की गवर्नमेंट में हुआ। और हम डीके शिव कुमार साहब से वही कर रहे हैं कि और रिपीट करें आप, क्योंकि हमारी कम्युनिटी 90% अबव 90% वोट दे रही है। तो जितनी साझेदारी है उतनी भागीदारी भी होना चाहिए, जितनी ज्यादा दे सके हमारी कौम को जो है मिनिस्ट्री दे। नॉर्थ कर्नाटका के अंदर सलीम अहमद साहब के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। आप मंसूर अली खान को दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक मुसलमान साहब आए। और साथ ही साथ मैं रहमान खान साहब के बेटे हैं, तो उनसे भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कम्युनिटी में अप्रोच करें और कम्युनिटी का काम करें। क्योंकि जो भी मुसलमान को ओहदा मिल रहा है वो पूरी एंटायर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, मिनिस्टर रहो, एमएलए रहो, एमएलसी रहो। तो इनका भी फर्ज बनता है कि कम्युनिटी के लिए काम करें। सैयद खालिद अहमद है, मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, तेलंगाना स्टेट का इंचार्ज भी हूँ। पिछले दिनों जो दावणगेरे बाई इलेक्शन हुआ है वहां से मैं एस्पिरेंट भी था। तकरीबन हमारे लीडर्स सलीम अहमद साहब की लीडरशिप में, नासिर हुसैन साहब की लीडरशिप में मुसलमान को टिकट देना बोल के उन्होंने दावा किया था, मगर हाईकमांड का डिसीजन जो था सबने हमने मंजूर कर नासिर हुसैन साहब और सलीम अहमद साहब की लीडरशिप में हमने दावणगेरे में कांग्रेस को जीत दिलाकर कांग्रेस पार्टी को सबूत दिया है कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो अब कांग्रेस पार्टी को भी हमारे नेता सलीम अहमद साहब को एक मिनिस्टर देकर उनको वहाँ जो उन्होंने काम किया है उनकी वजह से दावणगेरे में जो जीत हासिल हुई है उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अभी फिलहाल जो है रिजवान अर्शद, कई सारे लोग बात कर रहे हैं कि रिजवान अर्शद जो है दावणगेरे में तो देखिए, हमें अब बेंगलुरु से क्या है, बेंगलुरु उनको भी हम चाहते हैं कि रिजवान भाई भी हमारे लीडर हैं, उनको भी मौका मिले। हम मेन मुद्दा क्या है, दावणगेरे हो या शिवमोगा
हावेरी, गदग, बेलगाम, हुबली, धारवाड़, यहाँ से क्या है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री में बहुत कम है। तकरीबन 20 साल पहले जब्बार खान होनाली साहब को मौका मिला था। हमारी ये मांग है कि दावणगेरे से ऊपर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां कर भी डेवलपमेंट अगर मुसलमानों को डेवलप करना है तो वहां के एक रिप्रेजेंटेशन को, जो इलेक्टेड एमएलसी है, पिछली बार उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट होकर भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, उनके साथ जितने भी वर्किंग प्रेसिडेंट थे उनको मंत्री बनाया गया था, सिवाय सलीम अहमद साहब को, वो एक इलेक्टेड एमएलसी है। मैं गुजारिश करता हूँ हाईकमान से और हमारे स्टेट के लीडर से उनको मौका दें।